बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ दोस्तों ने मज़ीद कमेंट्स में अपने प्लॉट्स की पिन लोकेशंस के हवाले से रिक्वेस्ट की थी, तो उस सिलसिले में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पिन लोकेशंस को डिस्कस करने से पहले, एक छोटी सी चीज़ जो फ़र्स्ट वीडियो में मुझसे मिस हो गई थी, वो मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। वो थी ब्लॉक्स के हवाले से। ब्लॉक्स के हवाले से बेसिकली मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि जो बी सेंटर वाला पॉलीगॉन था वो मैं स्किप कर गया था। इसको मैंने ए साउथ का पार्ट तब बना दिया था, जो कि ये वाला आपका जो ऊपर वाला ये पार्ट है, ये बेसिकली बी सेंट्रल का एक ब्लॉक है आपका। बी के बाद, बी ब्लॉक के बाद ये बी सेंट्रल ब्लॉक है, जो कि बिल्कुल ए साउथ से ऊपर आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया और मुझे भी फिर एहसास हुआ कि मैंने ये वाली चीज़ जो है वो इसमें मिस कर दी है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये एक आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं। तो आए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी पिन लोकेशंस। जो रिक्वेस्ट आई हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं सबको। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी जो मेरी व्यूअरशिप है वो विदाउट सब्सक्रिप्शन जो है वो वीडियोस को व्यू कर रही है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। अच्छा, सबसे पहले हमें 753 नंबर प्लॉट है, 7 मरला का, ए साउथ का। इशफाक चौधरी साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी उनकी पिन लोकेशन के हवाले से। तो ये ब्लॉक वाली हम ऑफ़ कर देते हैं। ये है बेसिकली 753 नंबर प्लॉट, और ये कॉर्नर प्लॉट है और करीबी है आपके क्लॉक टावर से। ये क्लॉक टावर है और ये आपका 753 नंबर प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट की आपको पता है वैसे ही वर्थ ज़्यादा होती है। और अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो ये आप देखें तो ये एरिया उस एरिया में आ रहा है जो नीचे डेवलप्ड आपको नज़र आ रहा है, कुछ स्ट्रीट पैटर्न भी और डेवलपमेंट भी। तो अच्छी लोकेशन है जी ये प्लॉट की। और क्लॉक टावर की वैसे ही एक हाइप है, आपको पता है प्लॉट्स की वर्थ यहाँ पे ज़्यादा है, बेहतर है बाकी बनिस्बत दूसरी लोकेशंस के। तो ये अच्छी लोकेशन है, 753 नंबर 7 मरला की। उसके बाद हमें खालिक इब्ने खलील साहब ने एक रिक्वेस्ट की है 864 नंबर प्लॉट, 864/150। अच्छा, इनकी कुछ लोकेशन का भी डाउट था, क्योंकि इन्होंने साथ स्ट्रीट नंबर 47A मेंशन किया है। तो 47A आपकी स्ट्रीट बन रही है ये वाली, और ये 864/50 है, मतलब 864/50 है या 864/150 है। इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अगर आप देखें 864/150 तो वो इसकी स्ट्रीट है 47B। तो या तो इन्होंने स्ट्रीट नंबर मुझे मिस्टेकनली गलत बता दी है, या अगर इन्होंने स्ट्रीट ठीक बताई है तो फिर इन्होंने प्लॉट नंबर गलत बता दिया है। क्योंकि अगर मैं 47A स्ट्रीट में देखूँ तो 150 प्लॉट यहाँ पे नहीं आता, उसकी बैक साइड पे, ये आपका इस साइड पे 47B में आता है। और अगर जस्ट 50 देखूँ तो वो सिंपल 47 स्ट्रीट में आता है। तो इनका प्लॉट की लोकेशन ढूंढने में, अच्छा दूसरा इशू ये था कि सोसाइटी के मैप के ऊपर भी वहाँ पे इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं थी प्लॉट नंबर्स की। ये आप देख सकते हैं कि 864 तक प्लॉट्स अच्छे विजिबल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जब ऑब्लिक या स्लैश वाले नंबर शुरू हुए हैं तो वो इतने ज़्यादा रीडेबल नहीं है। तो इनकी प्लॉट की लोकेशन ढूंढते हुए मुझे एक पंजाबी का शेर भी याद आ रहा था। अगर आपको पंजाबी आती है तो कहते हैं, कुछ इंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। कुछ इनको सोसाइटी ने प्लॉट नंबर मुश्किल दे दिया है, कुछ सोसाइटी के मैप के ऊपर विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी का इशू है, और कुछ इन्होंने मुझे प्लॉट नंबर गलत बता दिया। तो सारी चीज़ें मिक्सअप होके, तो खैर इन दोनों प्लॉट्स का मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले तो मैंने बड़ा डीप स्टडी करके और
नंबरिंग मैनुअली काउंट करके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ से 1 बाय 1 काउंट करके, तो 864/50 और 864/150 दोनों की लोकेशन मैंने निकाली है। तो ये लोकेशन बन रही है, ये इसमें इस एरिया में डेवलपमेंट तो नहीं है एसएच, और दोनों प्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पे अभी टीले ही नज़र आ रहे हैं मुझे, कोई प्लेन लोकेशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये सराउंडिंग्स में थोड़ा सा एक प्लेन एरिया है, लेकिन यहाँ पे भी डेवलपमेंट इससे काफ़ी दूर है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनके प्लॉट्स की लोकेशन है। अच्छा, ये बी ब्लॉक के प्लॉट्स हैं, मैं अगर आपको बताना भूल गया हूँ, तो ये बी ब्लॉक के प्लॉट्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट की थी खालिक साहब ने। तो ये आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट और बी ब्लॉक जो है वो यहाँ से काफ़ी आपका दूर है। और अगर मैं इसकी बाउंड्री ऑन करूँ तो ये बिल्कुल बाउंड्री के पास जाके आ रहे हैं आपकी लेफ़्ट साइड पे ये प्लॉट्स। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन आप इन लोकेशंस इनकी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपके प्लॉट्स बनने, अगर 50 है तो वो यहाँ पे बनेगा, और अगर 150 है तो वो यहाँ पे बनेगा। लेकिन स्ट्रीट नंबर अपनी काइंडली आप करेक्ट कर लीजिएगा। और सेकंड सजेशन यही है कि बाउंड्री के प्लॉट्स आपको पता ही है डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर स्विच कर सकते हैं, कोई इस तरह का ऑप्शन आपके पास है तो आप करें। अगर नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स काफ़ी जो हैं वो इस चीज़ को फोर्स कर रहे हैं, वल्लाह आलम सोसाइटी की तरफ से उनको ये चीज़ कही जा रही है, वो बड़ा फोर्स कर रहे हैं कि जी आप स्विच करें, आप दूसरे ऑप्शंस लें, आप अर्ली बर्ड में आए। अगर आप आ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एज सच कोई ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आएँ, अगर नहीं आते तो कंपनी ने प्लॉट सबको देना है क्योंकि सब ने पैसे दिए, और डिलीवर सबको होने चाहिए प्लॉट। अच्छा, उसके बाद हमें MS आफरीदी साहब ने रिक्वेस्ट की थी 2408 प्लॉट है बी ब्लॉक का। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी आफरीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप ही अप्रिसिएशन का शुक्रिया। और उसके बाद आपका जो 5 मरला प्लॉट है इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये 2408 पॉइंट ये भी नीचे बाउंड्री वाली साइड पे ही आ रहा है, और बिल्कुल एक्सट्रीम आपकी लेफ़्ट नीचे वाली जो साइड है वहाँ पे आ रहा है। ये आपका यहाँ से अंडरपास बनेगा, और ये आपका यहाँ से बी ब्लॉक इस साइड पे आए आप तो यहाँ पे बनता है आपका 2408 नंबर प्लॉट। ये ऊपर 2409 है और ये 2408 है। देखने में मैप पे लग रहा है कि अच्छी लोकेशन है, साथ में हॉर्स राइडिंग पार्क भी है, लेकिन काफ़ी दूर है। तो डेवलप होने में अभी ए साउथ भी, क्योंकि आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अभी कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, तो इस एरिया की डेवलपमेंट का टाइम या बारी आने तक काफ़ी टाइम मुझे लगता है कि लगेगा। और दूसरा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाउंड्री के करीब ही है, ये बाउंड्री है और ये है, और ये एरिया मुझे लग रहा है कि ज़रा ऊंची जगह पे है ये, और यहाँ से एक्सकेवेशन वगैरह जब होगी तो फिर ये इसको प्लॉट या लेवलिंग इसकी होगी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं जी नजफ़ बेग साहब हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 31 नंबर प्लॉट है एक कनाल का। अच्छा, एक कनाल के भी 31 नंबर के 2 प्लॉट्स थे। एक आपका आ रहा था कनाल व्यू लॉजेस में, और ये आपका 31 नंबर है, ये मेट्रो कनाल, और ये बेसिकली ऊपर वाला जो है ये कनाल व्यू लॉजेस का सेक्शन है, उसमें भी ये एक कनाल का है 31 नंबर प्लॉट। और दूसरा है आपका ए साउथ के मेन जो आपका मेन लैंड है, अब आप देख सकते हैं। और अच्छा, दोनों ही ए साउथ में ही आते हैं, एक आपका यहाँ पे आ रहा है 31 नंबर और एक आपका 31 नंबर यहाँ पे आ रहा है। मैंने दोनों की लोकेशन मार्क कर ली थी। ज़्यादा मुमकिनात में से यही है कि ये वाला 31 नंबर होगा नजफ़ साहब का,
जो कि यहाँ पे क्लॉक टावर से भी करीब है, और मेन लैंड ये आपका ऊपर क्लॉक टावर है, यहाँ पे ये 31 नंबर है। तो इसी को हम ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही ये कमर्शियल एरिया भी है, और अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंट की तो ये एरिया बिल्कुल फुल फ्लेज डेवलप्ड है आपका। ये आप देख सकते हैं कि कमर्शियल एरिया भी डेवलप हो चुका है, पार्क की भी शेप आ रही है आपके सामने, और ऊपर आपके क्लॉक टावर वगैरह भी आपको नज़र आ रहा होगा। और एक दूसरी चीज़ ये है कि फ्रंट पे आपके 8 मरला कमर्शियल हैं, उनकी बैक साइड पे ये 1 कनाल वाले प्लॉट्स हैं। तो आप जो मेन आपकी जैद एवेन्यू है उससे भी आप करीब हैं। ये आपकी एक्सेसिबिलिटी है जो कि बड़ी अच्छी एक्सेसिबिलिटी है। कमर्शियल एरिया से आपकी एक्सेसिबिलिटी बड़ी अच्छी बन रही है। और उसके अलावा पार्क जो है, पार्क से आपकी गुलशन फ़ातिमा पार्क, और पार्क भी मेरे ख्याल में अगर मैं देखूं तो काफ़ी बड़ा पार्क है ये जो कि बनने जा रहा है। हाँ जी, ये अराउंड 5.5 एकड़ का पार्क है, और एक छोटा सा ये कमर्शियल एरिया का पार्क भी है आपके पास। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है आपकी, और डेवलप्ड भी है ये प्लॉट आपका। और बटरफ्लाई गार्डन और मस्जिद अल फ़ारूक ये भी आपसे इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ तो ये हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं मस्जिद फ़ारूक और अल फ़ारूक और बटरफ्लाई गार्डन आपके 750 मीटर के डिस्टेंस पे आपका ये है। तो अच्छी लोकेशन है ये। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं, शायद बेग साहब हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपनी प्लॉट की 1216 नंबर है, 5 मरला ए साउथ का। तो उसको देख लेते हैं हम। ये 1216 नंबर प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, और बिल्कुल बाउंड्री के अंदर आ रहा है या बाउंड्री के बाहर आ रहा है, ये अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अनडेवलप्ड एरिया में आ रहा है। अनडेवलप्ड से मुराद है कि जहाँ पे अभी ये आपका इस साइड वाला एरिया जो है ये डेवलप हुआ है 1214 तक पार्शली। और ये हम थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। 5 मरला का प्लॉट है, और ये आप देखें तो ये क्योंकि कैनाल है, कैनाल की सराउंडिंग्स वाले एरियाज़ अभी उस तरह से क्लियर नहीं हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये तभी क्लियर होंगे जब आपकी कैनाल की दोनों साइड पे आपकी वॉल और जो भी उसकी फिनिशिंग का काम है जब वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद इन एरियाज़ में फिलिंग होगी। क्योंकि ये एरिया जो है आपका ये स्लोप वाला एरिया है, तो यहाँ पे जब इन एरियाज़ की एक्सकेवेशन होगी तो वो फिलिंग होगी जब आपकी मेट्रो कैनाल की वॉल एक प्रॉपर यहाँ पे शेप में आ जाएगी। तो ये एरिया आपका बिल्कुल जो एरिया इसका अर्थ वर्क हुआ हुआ है उससे थोड़ा सा आगे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोकेशन जो है अभी डेवलप नहीं हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें रिक्वेस्ट की है रियाज मुग़ल साहब ने। 712 नंबर प्लॉट है इनका, 7 मरला का ए साउथ। तो इसकी भी लोकेशन देख लेते हैं। ये 712 नंबर है। अभी हमने एक 753 की भी की थी, तो ये उसके बिल्कुल पास ही है 712 नंबर। और ये एरिया जो है आपका डेवलप्ड हो चुका है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर आपको शेप्स नज़र आ रही होंगी स्ट्रीट्स की लेटेस्ट इमेजरी में। तो ये एरिया आपका अच्छा वर्थ वाला एरिया है। 7 मरला का प्लॉट है, डेवलप्ड है, और विद इन किलोमीटर, विद इन मीटर्स आप कह लें क्लॉक टावर से। हाँ जी, ये 300-350 मीटर है आपका क्लॉक टावर से। और इसी तरह मस्जिद उमर इब्न ख़त्ताब और गुलशन ज़ैनब पार्क इससे भी आपका करीब है। और फ्यूचर में जो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में आपका हब बनेगा, जिसकी बेस पे आपकी प्लॉट्स की वर्थ बनेगी, वो ये वाला पूरा सेक्शन होगा, ये जब डेवलप हो जाता है। तो अच्छी लोकेशन है, दोनों साइड्स पे अच्छी इसकी वर्थ वाली लोकेलिटीज़ हैं। इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं
ये हमें रिक्वेस्ट की है 735 नंबर प्लॉट के लिए, 7 मरला प्लॉट है ए साउथ का, और इनका नाम है अपनी सागरी, ये शायद इनके चैनल का नाम है। तो खैर देख लेते हैं, 735 नंबर प्लॉट भी इनका इसके साथ ही है। इसके साथ ये पूछ रहे थे कि इसकी क्लॉक टावर से डिस्टेंस बता दीजिएगा, तो डिस्टेंस मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। ये भी आपका इसी पट्टी में ही आ रहा है, डेवलप्ड प्लॉट है, जैसा कि अभी हमने देखा है 712 नंबर को। तो ये भी आपका डेवलप्ड प्लॉट है, उस एरिया में आ रहा है जो डेवलपमेंट एरिया मैंने मार्क किया है, ये आप देख सकते हैं उसमें आ रहा है। और क्लॉक टावर से इसकी अगर हम डिस्टेंस लें तो हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए इसको। ये 1 किलोमीटर, हाँ जी, ये अगर यहाँ से हम देखें तो हाफ़ किलोमीटर, ये आप देखें 0.4 या 5 किलोमीटर, हाफ़ किलोमीटर आपका बनता है क्लॉक टावर से। जो कि क्लॉक टावर से आजकल ज़्यादा इसलिए लोग क्यूरियस हैं क्योंकि इस जगह की सेल परचेज़ और रीसेल अच्छी है, वर्थ अच्छी आजकल है वैल्यू, तो उससे लोग एज अ रेफरेंस जो है वो जानना चाह रहे होते हैं। तो विद इन हाफ़ किलोमीटर डेवलप प्लॉट है, अच्छी लोकेशन है। तो ये थी जी कुछ रिक्वेस्ट, जो कि उम्मीद है आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। बाकी किसी और सोसाइटी की वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर भी एक मेरी वीडियो आ रही है, रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।